नहीं नहीं सतीश जी, यही मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन को आइडियलिज्म से क्यों जोड़ दिया जाता है और उसमें भी आदर्शवाद, आदर्श स्थिति से जोड़ दिया जाता है। फिर ये मनिंद्र जी जैसे प्रोफेसर और अजीत झा जैसे पत्रकार उनको कहते हैं कि नहीं, डाउन ट्रोडन के साथ ये हो रहा है, डाउन ट्रोडन। अरे पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, इसके ऊपर बोलिए ना कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। बीजेपी कमंडल की पोस्चरिंग कर रही है और आप मंडल की पोस्चरिंग कर रहे हैं और दोनों देश के लिए घातक है। ये बोलिए, आप ये नहीं बोल रहे हैं, मनिंदर जी ये नहीं बोल रहे हैं ना, अजीत झा ये बोल रहे हैं। अजीत झा कह रहे हैं कि नहीं ये तो ये होगा। कौन सा नहीं इलेक्शन, अफसोस जी तो इलेक्शन के, अफसोस जी तो इलेक्शन के टाइम में और कौन सा पोस्चरिंग करेंगे? कमंडल लेके केदारनाथ जाएंगे क्या राहुल गांधी? अरे उनको भी पॉलिटिक्स करना है, उनको यदि पॉलिटिक्स करना है, नहीं उनको ना करना है पॉलिटिक्स, मनिंदर जी को तो नहीं करना है ना, अजीत जी को तो नहीं करना है, मैं ये कह रहा हूँ। तो नहीं अभी हम राहुल गांधी को करना है सर, लेकिन मनिंदर जी को और अजीत जी को तो नहीं करना है पॉलिटिक्स। अजीत जी तो व्याख्या कर रहे हैं, वो तो उनका काम है। नहीं उनका काम नहीं है, उनका तो हमको लगता है एक पक्षी आर्गुमेंट बिल्ड करने का काम क्यों? चलिए आशुतोष जी मैं छुट्टी लूंगा, आशुतोष जी मैं छुट्टी लूंगा, मेरी एक मीटिंग है। नहीं मेरी मैं छुट्टी लूंगा, हो गया बस, चलने दीजिए। चलो हाँ बोले नहीं, कुछ खास बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो मुद्दा आपने ये उठाया है ना कि भाई क्या संवैधानिक परिवर्तन की मंशा है इन लोगों की, तो उस बात पे तो बड़ा साफ लग रहा है। अब अलग बात है, रिजर्वेशन पे अलग से डिबेट कीजिए, लेकिन ये बात तो साफ है ना कि ये जो मानस है, भाजपा का जो मानस है, वो मानस भारतीय संविधान को बदलना चाहता है, संविधान को बदलना चाहता है, संविधान में परिवर्तन नहीं लाना चाहता है, संविधान को बदलना चाहता है। उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, रिजर्वेशन, सब चीजें आ जाएंगी। मे बी जुडिशियरी भी आ जाएगी, मे बी एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में जुडिशियरी को ले आया जाएगा। ये जो मानस है जिसको कि अभी ये जो चुनाव में उजागर हो गया है, इसके बारे में बातचीत कीजिए। इस मानस से कैसे लोग निकलेंगे, या यदि ये मानस नहीं है तो जनता को कन्विंस करें कि हमारा ये मानस नहीं है, वो कर नहीं पा रहे हैं जनता को कन्विंस। इनफैक्ट जब भी आप बात करते हैं, जैसे कर्नल साहब से अपने बात करिए। मनिंदर जी मैं ये कह रहा हूं, मैं भाजपा की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कर्नल साहब बोलेंगे इसको, लेकिन मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूं कि 10 साल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और रूट मेजॉरिटी में है वो, तो अगर इस तरह का मानस कुछ भी होता तो वो दिखता ना संविधान में, कभी इस पर चर्चा तो होती ना पार्लियामेंट में। वो तो दिख ही रहा है ना, वो तो दिख ही रहा है ना, ये तो दिख रहा है ना, दिख रहा है। जैसे अभी दिखा, देखिए 370 में दिखा, जैसे दिखा जुडिशियरी में जो चेंज करना चाहते जो नहीं हो पाया, तो पीसमील 370 बीजेपी का 1980 से एजेंडा रहा है, राम मंदिर बीजेपी का 1980 से एजेंडा रहा है, ट्रिपल तलाक 1980 से दो तरह का। सुनिए आशुतोष जी, रिजर्वेशन का मैनिफेस्टो का संविधान का परिवर्तन, संविधान परिवर्तन बहुत पुराना मुद्दा रहा है। ये मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि संविधान के प्रोविजन से, संविधान की व्यवस्थाओं से सहमत वो नहीं है, ये बात मानस में बड़ा साफ है। इस बात को आप पकड़ के चलिएगा तो अब स्पष्ट होगा ये चीजें बीच में क्यों निकल के आती हैं, जिसके तरफ कर्नल साहब ने इशारा किया। अमेंडमेंट, आशुतोष जी अमेंडमेंट एक चीज है, अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही है, पूरा संविधान बदल लेना में अमेंडमेंट हो रहा है। हाँ दूसरी बात है ना, ये किसी तरीके से उजागर हो गया इस चुनाव में, उजागर हो जाने से घबरा गए हैं। जो सतीश जी कह रहे हैं कि कभी मंगलसूत्र पे जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, पैनिक बटन दबाए हुए हैं। वो पैनिक बटन अभी दबा हुआ है इन लोगों का। पहली बार पिछले 10 साल में इस बार ये देखा जा रहा है कि दूसरे के नैरेटिव को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये लोग। बाकी टाइम में इनके नैरेटिव को लोग रिस्पॉन्ड करता था, तो पहली बार ये घबराहट तो दिख रही है उसमें। अब उसका ग्रासरूट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसके बारे में कहना कठिन है, क्योंकि कहां तक मैसेज जा रहा है, कितना जा रहा है, वो मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जरूर दिख रहा है, किसी एनालिस्ट को ये दिखेगा कि कई सारी इनकी मंशा जो है वो इस बार उजागर हो गई, और जिससे लोग घबरा रहे हैं, जिसको इस वक्त वो उजागर नहीं करना चाहते थे, लेकिन 400 पार होने के बाद उजागर करते हैं लोग। क्या ये अजीत जी, एक मिनट अजीत जी आपसे पूछ रहे हैं, आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये अन्याय नहीं होगा बीजेपी के प्रति कि ये इस तरह से बोल दें कि इन्होंने नया संविधान बना करके रख लिया है और इस बार आएंगे तो संविधान को उठा के फेंक देंगे और ये नया संविधान का अनावरण कर देंगे? ये कहना ठीक रहेगा?
नहीं, देखिए जो नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये अलग बात है, मनसा है ये। जो मनिंद्र जी कह रहे हैं, जो मनिंद्र जी कह रहे हैं उसको थोड़ा लीगल लैंग्वेज दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज दिया जाए। मनिंद्र जी ने क्या कहा? मनिंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में अमेंडमेंट्स किए कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि कंट्री इवॉल्व कर रहा था। तो जैसे कि बात हुई कि भाई सोशलिज्म सेकुलरिज्म को लाया गया, ड्यूरिंग इमरजेंसी कुछ और चेंजेस किया गया, जिसको बाद में कुछ फिर से अमेंडमेंट्स किया गया। बट भाजपा जो चाह रही है वो चाह रही है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है। जो खराबी क्या है अजीत जी? नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा तो आपके सामने डिबेट होगा, आप भी उस डिबेट में शामिल होंगे। नहीं, वो तो बाद की बात ना है कर्नल साहब, ये तो पहले मनसा तो क्लियर हो कि बेसिक मनसा तो बहुत क्लियर है। वो तो चिल्ला चिल्ला कर बीजेपी बोल रही है कि वो तो डिनाई कर रही है। अभी तो आजसू से डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, अरे संविधान बदलने की मनसा नहीं, ये तो खुद लोग कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि संविधान की कुरीतियों पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मानस बढ़ाना चाहती है। आप कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान में बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि यहाँ के लोग एकदम परेशान हो जाएंगे, ये देश विदेशी हो जाएगा। ये कह रहे हैं, दूसरा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन, आर्टिकल 370 और रिजर्वेशन को हटाया जाए। और इसको यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा रिजर्वेशन नहीं हटेगा, ये तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री तो कहना और मनसा क्या है दोनों को समझना पड़ेगा ना। पहुंचा भी यही है, कहना भी वही है। आप इनकी मानसिकता क्या है? मीना का जो एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन राजनीति में मानसिकता को समझना बड़ा जरूरी है। ही एमपी बने हुए हैं, तो ये सरासर हो सकता है डीप फेक होगा। कर्नल साहब, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उस पर तो जीएसटी नहीं ना लगेगा। जीएसटी ये बढ़िया जीएसटी नहीं लगता है, उनको तो जीएसटी नहीं ना लगेगा। अच्छा आशुतोष जी मुझे क्षमा करेंगे, मैं अब निकलूंगा, फिर बात होती है। वो तो सिकंदर को पटना पहुंचा दिए थे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री तो चालू है, प्रधानमंत्री तो कार्ड प्लेयर है। अरे रुके इंटरेस्टिंग बात हो रही है, थोड़ी देर में चले जाइएगा। कुछ भी बोल देते हैं, जहां देखते हैं कि जमीन खिसक रहा है कुछ भी बोल देते हैं। यदि प्रधानमंत्री सीरियस है कि रिजर्वेशन नहीं बदले, ही शुड डिसमिस मीना। कैबिनेट रैंक मिनिस्टर है, संविधान का शपथ लिया जब वो मिनिस्टर बना, और उसका वीडियो ओपनली घूम रहा है। मीना जी भी तो रिजर्व कैटेगरी के हैं, वो कैसे बोलेंगे? हो सकता है ये फेक वीडियो काफी घूम रहा है आजकल। अरे फेक वीडियो, अजब हाल है फेक वीडियो। अब इस पर तो बात होगी ना। अरे अजीत जी, इस पर मैं वही कह रहा हूं कि अजीत जी अगर ये वीडियो फेक नहीं है तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, लेकिन रिजर्वेशन पे भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है उसको प्रधानमंत्री स्वयं एक बार नहीं अनेकों बार एकदम जनसभाओं में अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। लोग तो उसको ध्यान नहीं है कि किरोड़ीलाल मीणा के वीडियो को फैलाए जा रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा के वीडियो को बढ़ा रहे हैं। लोगों ये को नहीं एजेंडा लग रहा है आपको? आशुतोष जी, लोगों को विश्वास नहीं है, लोगों को ये बार बार जो तो ये तो लोगों का विश्वास तो चुनाव में पता चलेगा ना। आप एक मिनट बाद सुनिए, चुनाव में पता चलेगा। तो फट रही है क्यों बार बार, क्यों अपना क्यों? अरे तो 4 जून को भी इंतजार कीजिए ना, उनकी फट रही है कि किनकी फट रही है। सुनिए अब उनकी फट रही है कि किनकी फट। इसमें इंतजार की क्या बात है? हम तो पहले ही बोले कि जीत के आ रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि जीत के नहीं आ रहे हैं। अभी जब हम ये कहते हैं तो कहते हम तो पहले ही बोले जीत के आ रहे हैं। अच्छा सतीश जी कुछ बोल रहे हैं, आप उनके लिए बैटिंग करने लगते हैं तो हम नहीं आ रहे, आप गलत कह रहे हैं। मैं उनके लिए बिल्कुल बैटिंग नहीं कह रहा हूँ। सतीश जी को सुन लीजिए, 3-4 तक रुकी है। मैं तो आपके प्रोग्राम में 50 बार, मैं खाली आपको पकड़ रहा हूँ। आप जो एजेंडा चलाना चाहते हैं ना उसको मैं पकड़ रहा हूँ। क्या एजेंडा है मेरा बताइए? सतीश जी बोलिए, सतीश जी बोलिए। अरे सतीश जी आप अपने माइक को नजदीक रखिए। आप जो ईपी लगाए हैं ना उसका माइक नीचे है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ अभी जैसे आ रही है वैसे बोलिए। आ रही है कि नहीं आवाज? बताइए। आ रही है, बोलिए। हाँ, हम ये कह रहे थे जो अभी हमारे कई परिचित मित्र जो कि आरक्षण वाले कैटेगरी से आते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी कुछ दिन। तो
ऐसा लगा जो उनके मन में जो अंदेशा है, जो प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं जो आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन उनके मन में ये अंदेशा है जो बिना आरक्षण खत्म किए हुए भी आरक्षण का रूप बदला जा सकता है। और यदि ये कह दिया जाए 400 पार के बाद जो अब आरक्षण आर्थिक आधार पे होगा, जातीय आधार पे नहीं होगा, तो उनके मन में ये हो रहा है जो हम लोगों को जो संविधान से दिया गया है रिजर्वेशन, और वो मानते हैं बाबा साहब के संविधान का हमारा फल है, उससे हमको वंचित कर दिया जाएगा बीजेपी के। यही अंदेशा उनके मन में है, और ये बीजेपी भली भांत समझ रहा है जो ये सही हो कि गलत हो, लोगों के मन में इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जिससे वो परेशान है। और 2015 में हुआ बिहार के चुनाव में, आप देखिए उसका परिणाम क्या रहा। तो इस बार तो खैर बीजेपी मोहन भागवत को नहीं ब्लेम करेंगे, क्योंकि मोहन भागवत का स्टेटमेंट नहीं है इस बार तो मोदी जी का खुद 400 पार का जो स्टेटमेंट है उसी का निष्कर्ष निकाल लिया विरोधी दल, और विरोधी दल जो बोलना शुरू किया तो लोगों के जहन में चला गया कि भैया इस तरह की खतरा है, खतरा की घंटी बज रही है। इसीलिए इस चुनाव में ये मुद्दा बन गया है, जिसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब ये चुनाव के रिजल्ट में किस रूप में प्रकट होगा आज के तारीख में हमें मुश्किल, लेकिन ये मुद्दा है खास करके ओबीसी, एससी, एसटी। और ये जो करोड़ी लाल मीणा वाला जो वीडियो है, सही है कि गलत है, लेकिन एक तरह से तो आग में घी देने का काम ही कर रहा होगा ये वीडियो। तो ये तो एक स्थिति। एक चीज जरूर है जो वाजपेयी के टाइम में संविधान पर एक आयोग बना था, वेंकट चलैया कमेटी। वेंकट चलैया कमेटी एक ऐसा आयोग था जिसमें कि बहुत तरह के लोग थे, जजेस थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, एमिनेंट जूरिस्ट थे, बहुत लोग थे। उस समय हुआ था कि कुछ संविधान के भीतर जो विसंगतियां हैं, जो उस पे विचार हो और इसमें परिवर्तन लाया जाए, अमेंडमेंट के द्वारा इसका समाधान नहीं निकाला। वेंकट चलैया कमीशन एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। भले 356 का मामला हो या हंग पार्लियामेंट उस समय बार बार हो रहा था, अभी 2 इलेक्शन से नहीं हुआ, उस समय तो हो रहा था हंग पार्लियामेंट, गवर्नर के पावर पे था, बहुत तरह की इंपॉर्टेंट इश्यूज है। आपका कहना आपको भी बिल्कुल ठीक है, संविधान के भीतर कई चीजें हैं जिस पर पुनर्चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन पुनः चर्चा, संशोधन या होलसेल संविधान का को बदल दिया जाए, ये तीनों अलग अलग चीज। हमको नहीं लगता है जो अमेंडमेंट से या उसके कोई मेजर डिबेट से किसी को एतराज होगा, लेकिन संविधान परिवर्तन के नाम पे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो मानता है जो संविधान उसके लिए जीवन मरण का सवाल है, उसके लिए एक सेंसिटिव इशू है। और बीजेपी इस चीज को हमको लगता है न चाहे हुए भी इलेक्शन में उजागर कर दिया है, और अपोजिशन पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जो अपोजिशन पार्टी के लिए आप ही कई बार प्रोग्राम में हमारे साथ चर्चा करते थे, जो कोई नैरेटिव नहीं, मोदी जी का नैरेटिव है, उसी नैरेटिव को रिस्पॉन्ड करता है। और ठीक ही अजीत जी बोल रहे थे और मनिंदर जी भी बोले, जो इस बार तो अपोजिशन का जो नैरेटिव है उसी का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन का हो, इनइक्वालिटी का हो, तरह तरह का जो इश्यूज है। तो पहली बार हमको लगता है मोदी जी 10 साल के बाद इस बार अपोजिशन के जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं। भले ही जीत जाए, मेजॉरिटी हो जाए, सारे ओपिनियन पोल कर रहा है, अलग बात है, लेकिन इस इलेक्शन में वो डिफेंसिव हो गए, इससे आप इनकार नहीं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।